दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। वो सच्ची घटना पे आधारित है। वो हमारे कोई परिचित है, उन्होंने बोला कि आप मेरी स्टोरी है जो वो बताना। मैंने कहा ठीक है चलो। तो एक लड़की हुआ करती थी। वो छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी, लगभग 12-13 साल की एज में, क्योंकि पहले टाइम पे तो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। अब बेचारी जब उसकी शादी हुई, ससुराल गई, उसके लिए तो सब चीज़ नया नया था। तो उसका हस्बैंड स्टार्टिंग में उसके साथ बहुत अच्छे से रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया तो उसके हस्बैंड को वो नापसंद आने लगी, क्योंकि जो लड़की थी उसका स्किन का कलर था बहुत ही डार्क था। तो बाद में बोलने लग गया तो काली है, ये है, वो है। अब उसमें उस बेचारी लड़की की क्या गलती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो मारपीट पे उतरने लग गया कि तू मेरे लायक नहीं है, ये है, वो। अब उसमें उस बेचारी की क्या गलती है भाई। बाद में क्या हुआ कि अब जैसे उसके माँ बाप बोलते थे वो वैसे ही करता था। उसके माँ बाप बोलते थे इसको बोल खाना खाना है तो खा, नहीं खाना है मत खा। जैसे मतलब माँ बाप बोलते थे वो वैसे ही करता था। वो लड़की की ना सुनना, दिन भर उसको टॉर्चर करना, मारपीट करना, ये सब। और वो बेचारे हमारे पहाड़ों में बोलते हैं जो सीधा सीधा साधा होता है बहुत, उसको बोलते हैं लाठी। अब वो बेचारी ना इतनी पढ़ी लिखी थी, ना इतनी समझती, मार खाती गई खाती गई। फिर एक दिन क्या हुआ, जब उस बेचारी पे इतना अत्याचार हुआ, उसके बाद उसके हस्बैंड ने क्या किया कि एक सुंदर सी लड़की थी कोई, उससे शादी करके ले आता है। अब देखे ना, मतलब उसकी पहले से शादी हो रही थी उस लड़के की। उसके होने के बाद भी वो अपनी पहली वाइफ के सामने किसी और लड़की को शादी करके ले आता है, अपनी माँ बाप की रजामंदी से। अपने माँ बाप को पूछता है, माँ मुझे शादी करनी है, मुझे पहली वाली बीवी पसंद नहीं है, आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी कराई। तो वो अपनी पहली वाइफ के सामने जब दूसरी शादी करती है तो वो पहली वाली वाइफ क्या बोलती बेचारी, वो इतनी लाटी थी, वो बेचारी सीधी सादी, वो बेचारी सब कुछ सहन करती गई। तो वो अब उसका सारा ध्यान था जो वो पहली वाली बीवी के लिए, मतलब हर चीज़ का सपोर्ट करना, मतलब हर चीज़ में उसको जितना भी होता है, मतलब खाना पीना रहना, हर चीज़ में सपोर्ट करने लग गया। अब वो जो है पहली वाली बीवी को कुछ नहीं पूछता, तो वो पहली वाली बीवी को कुछ नहीं पूछ रहा है, हर चीज़ में दूसरी बीवी को पूछ रहा है। और उसको जलाने के लिए, पहली वाली बीवी को जलाने के लिए, मतलब दूसरी बीवी के साथ अच्छे से रहना है, उसके साथ घूमना फिरना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, बोल के कि पहली वाली बीवी चले जाएगी यहाँ से। तो जब फर्स्ट बीवी के साथ मतलब इतना अत्याचार हो गया, मतलब दूसरी बीवी के साथ नहीं भी उसने उसके साथ मारपीट करी, ये करा, कभी कमरे में बंद कर देना, उसकी सास भी उसको कमरे में बंद कर देती थी, कई दिन तक उसको बाहर नहीं आने देती थी। तो जब बेचारी को एक दिन मौका मिला और बरसात का टाइम था, रात के टाइम था, तो वो बेचारी क्या करती है, वहाँ से भाग के अपने मायके आ जाती है। और जब मायके आती है तो भाई, अब मायके वाले तो शौक हो जाते हैं, भाई तू यहाँ और कैसे, मतलब जवाई जी भी नहीं आए तो अपने आप कैसे आए। तो पहले तो बेचारी डर जाती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर जब सब लोग पूछते भाई क्या हुआ क्या हुआ, तब बताती हो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और ये दूसरी शादी करके ले आया। तो माँ बाप ने भी सब सुनी भाई उसकी कि हाँ हमने गलती कर दी तेरी ऐसे शादी करके। फिर क्या हुआ, उसके जो टाइम बीता गया, वो कुछ टाइम तक तो अपने मायके में रही। ना उसका पति लेने के लिए आया उसको, ना उसके सास ससुर लेने के लिए आए, मतलब किसी ने पूछा ही नहीं कि तू जिंदा है, मर गई, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो उस लड़की ने बोला मुझे मायके अपने ससुराल जाना ही नहीं है, जब इसने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ तो मुझे ससुराल जाना ही नहीं। तो उसके माँ बाप ने भी उसके बात सुनी। तो बहुत साल हो गए थे,
कम से कम उसकी शादी के 25-30 साल हो गए थे। तो बेचारी ने अपनी उम्र तो ऐसी बिता दी, जवानी भी ऐसी बिता दी। जब वो उसको लेडीज का बुढ़ापा आने लगा, तब फिर क्या होता है, एक दिन जो उसकी दूसरी बीवी थी, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। उनको कहीं से खबर पहुंचती है कि हमारी जो पहले वाली माँ थी वो अभी जीवित है, और पता नहीं उनके दिमाग में कैसे आया कि हमें उसको मिलने के लिए जाना है। अब उन्होंने कहीं से सूचना दी, भाई हमें आपसे मिलना है, हम तो आपके बच्चे हैं, ये है वो। एक लेटर लिखते हैं उस लेडीज को। तो पहले तो उसने मना करा, भाई मुझे नहीं मिलना तुम लोगों से। जवानी ऐसी काट दी बिना पति के, और मतलब इतने टाइम तक न किसी ने मुझे पूछा, ना जिंदा है मर गई, तो अब पूछ के क्या फायदा भाई। जब मैंने अपनी जवानी ऐसी काट दी, अब काहे के लिए पूछ रहे हो भाई तुम मुझे। इतने सालों में कभी ना तुम मुझे देखने आए ना कुछ आए। तो वो लोग, मतलब उसकी जो सेकंड वाइफ के बच्चे थे, वो लोग बहुत फोर्स करने लगे कि हमें आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे घर में तो आना नहीं, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो कहीं बाहर मिलते हैं। उनके बच्चे सलाह हुई उन लोगों के बीच में। तो उस लेडीज ने बोला ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, गांव के मार्केट में जाती है, बोलती है कि यहाँ पे आ जाओ मिलने के लिए। तो उसके सेकंड वाइफ के बच्चे और जो पहली माँ थी वो लोग मिलते हैं। तो वहाँ बैठ के उन लोगों की बातचीत हुई, भाई कि तेरे बाप ने मेरे साथ ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। वो भी तब उसके बच्चे समझ आते हैं कि हाँ मेरे बाप की गलती है, और मेरे बाप की गलती के कारण आपको इतना भुगतना पड़ा, ये है वो। तो बच्चों का भी उसमें स्वार्थ था ना, वो अपनी पहली माँ से मिलने आए तो उसमें भी तो बच्चों का स्वार्थ था। स्वार्थ ये था कि कल के दिन जो पहली वाली बीवी थी उसके तो बच्चे थे नहीं, तो स्वार्थ ये था बच्चों का, कल के दिन इसके मन में ये ना रह, कुछ रह ना जाए, और इसकी बदुआ हमार को ना लगे। क्यों, बाप ने जो अत्याचार किया, और उसकी जो वो बच्चे थे उसकी अपनी माँ ने भी बहुत अच्छे अत्याचार किए अपनी सौतन पे। तो उसके बच्चे थे जो वो बोलते हैं कि कल के दिन इसकी बदुआ ना लगे हम पे, कल के दिन हमारे भी बच्चे होंगे, हमारे भी आगे आएगा। उसमें भी तो उन बच्चों का स्वार्थ था। तो वो उस महिला से माफ़ी मांगते हैं कि हमारे माँ बाप की गलती है, इसकी सज़ा हमारे आने वाले बच्चों को ना मिले। तो वो महिला भी बोलती है ठीक है, जो हुआ हुआ, जो मेरे साथ हो रहा था हो गया, इसमें अब तुम्हारे माँ बाप की गलती, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। तो इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ बुरा करोगे तो अपने आने वाली पीढ़ी के साथ भी गलत ही होगा।